नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है हरि इच्छा बलवान। हरि की इच्छा, भगवान की इच्छा के बगैर हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं होता है। सब कुछ पहले से ही निर्धारित रहता है, किसको क्या मिलना है, कितना मिलना है। आज की कहानी भी यही बतलाती है। एक बार भगवान विष्णु गरुड़ जी पर सवार होकर कैलाश पर्वत जा रहे थे। रास्ते में गरुड़ जी ने देखा कि एक ही दरवाजे पर दो बारातें आई हुई थी। गरुड़ जी की बात समझ में नहीं आई। फिर क्या था, भगवान विष्णु से पूछ बैठे। गरुड़ जी बोले, प्रभु ये कैसी अनोखी बात है कि विवाह के लिए कन्या एक है और बारातें दो आई हुई हैं। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है प्रभु। भगवान विष्णु बोले, हाँ, एक ही कन्या से विवाह के लिए दो अलग अलग जगह से बारातें आई हुई हैं। एक लड़के को लड़की के पिता ने पसंद किया है और दूसरे लड़के को लड़की की माँ ने पसंद किया है। यह सुनकर गरुड़ जी का सर चकरा गया और प्रभु से पूछा, तो प्रभु लड़की का विवाह किसके साथ होगा? भगवान विष्णु बोले, जिस लड़के को माँ ने पसंद किया है उसी लड़के से कन्या का विवाह होगा। भगवान की बातें सुनकर गरुड़ जी चुप हो गए और भगवान को कैलाश पर पहुंचाकर पुनः उसी जगह पर आ गए जहां दोनों बारातें आकर रुकी हुई थीं। और गरुड़ जी ने मन ही मन में विचार किया, यदि मैं माता के बुलाए गए वर को यहाँ से हटा दूं तो विवाह कैसे संभव होगा? फिर तो दूसरे लड़के से ही विवाह कराना होगा। फिर क्या था, गरुड़ जी ने उस दूल्हे को उठाया और ले जाकर समुद्र के एक टापू पर छोड़ दिया और मन ही मन सोचने लगे, अब तो लड़की का विवाह पिता द्वारा चुने गए लड़के से ही होगा। और उस टापू से जाने लगते हैं। तभी सोचते हैं, ऐसा ना हो यह लड़का इस टापू पर भूख से परेशान हो जाए या मर जाए, कहीं इसका पाप मुझे न लग जाए, इसलिए खाने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। यदि विधि का विधान देखना है तो थोड़ा परिश्रम तो मुझे करना ही पड़ेगा। और ऐसा सोचकर वापस उसी जगह चल दिए जहाँ पर बारात के खाने की व्यवस्था थी। उधर कन्या के घर में वर के लापता हो जाने से कन्या की माता बड़ी परेशान थी, परंतु अभी भी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी, शादी उसी लड़के से होगी। इसलिए वो लड़की को एक टोकरी में छिपा देती है और ऊपर से फल वगैरह रख देती है, जिससे किसी को पता ना चले और लड़की का पिता अपनी पसंद के लड़के से उसकी शादी ना करा पाए। और टोकरी को लड़के के घर पहुंचाने के लिए आंगन में रखवा देती है। तभी वहां पर गरुड़ जी आ पहुंचते हैं, जिन्हें टापू पर लड़के के लिए खाना ले जाना था। वो उसी टोकरी को उठाकर उसी टापू पर ले जाते हैं। भूख से व्याकुल जब वो वर फल निकालता है तो क्या देखता है कि उस टोकरी में दुल्हन की पोशाक पहने वही लड़की बैठी हुई है जिससे उसकी शादी होनी थी। गरुड़ जी ये देखकर दंग रह जाते हैं और प्रभु को प्रणाम करते हुए बोलते हैं, हरि इच्छा बलवान, राम की न चाही सोई होई, करे अन्यथा आस नहीं कोई। फिर प्रभु को प्रणाम कर और शुभ मुहूर्त का विचार कर स्वयं गरुड़ जी ने उनकी शादी कराई और उन्हें पुनः उनके घर पहुंचा दिया। और भगवान विष्णु के पास जाकर बोले, अच्छी लीला करी प्रभु, सारा ब्याह मुझसे करवा लिया। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। जिस वस्तु या कार्य के बारे में सोचते हैं वह नहीं मिल पाती है। जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हो पाता। उसके पीछे भगवान का ही हाथ होता है। बस हमें थोड़ा धीरज रखना होता है, अंत में सब कुछ सही हो ही जाता है। बस भगवान पर विश्वास रखो और अपना कार्य करते रहो। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।